हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं स्वामी भद्राचार्य पे। तो आज उनके बारे में चंद शब्द मेरे लिए है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर कुछ गलती हो तो हमें क्षमा करें। और लोग हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं। अगर हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए प्रवक्ता बोलते हैं कि हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारे एक से एक बाबा लगे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारे देश में ही एक दूसरे को लड़ाया जाता है। लड़ाने के बाद फिर देखिए क्या होता है। अगर मान लीजिए हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग हो भी जाते हैं तो उसमें भी देखिए जाति पे लड़ाया जाता है कि ये इस जाति का है, ये उस जाति का है। अगर जाति में भी अलग हो गया, मान लीजिए एक बाबा भद्राचार्य हैं तो वो बोल रहे थे कि ब्राह्मणों को ही आपस में, मतलब पहले तो ब्राह्मण और हिंदू मुस्लिम को अलग की, अब जाति जाति से अलग की। अब जाति में भी ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण है तो वो भी बहुत कैटेगरी के है। जैसे अब इसमें स्वामी भद्राचार्य बोल रहे थे कि कुछ ब्राह्मण है जो नीच जाति के हैं, अधम ब्राह्मण हैं। अब बताइए, अपने हिंदू में भी ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ न कुछ बोलते हैं। अभी बताइए, इसमें ब्राह्मण हुआ तो उसमें नीच कहाँ से आ गया, नीच ब्राह्मण कहाँ से आ गया। और बताइए, बाबा ही हमें अलग कर रहे हैं। अभी क्या है, जाति में अलग कर दी, अब जाति में भी अलग हो गया। अब तुम किस जाति के हो, यादव हो, पंडित हो, क्षत्रिय हो, भूमिहार हो, अब उसमें भी तुम्हें लड़ाया जाएगा। अभी तुम्हें कौन सी जाति के हो, तुम ब्राह्मण हो तो कौन से ब्राह्मण हो, तुम पाठक हो कि कौन से ब्राह्मण हो, तुम नीच हो, ये हो, फलाना ढिमकाना। बाबा बोलते हैं, ये स्वामी भद्राचार्य। लेकिन और बाबा हिंदू बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कहते हैं, और ब्राह्मणों को, हिंदुओं को, मुसलमानों सबको आपस में लड़ाने का काम करते हैं। और इसमें मेन अहम रोल है जो है हमारे पॉलिटिशियन, हमारे हिंदू राष्ट्र के, हिंदुस्तान के जो एक से एक पॉलिटिशियन हैं सब, वो पहले तो हिंदू और मुस्लिम में लड़ाते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम हो गया तो उसको लड़ाते हैं जाति में। जाति में भी अगर हो गया तो उसमें मतलब कुछ तो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हमें अपने जाति में भी अलग अलग करते हैं। अभी हमारे प्रेमानंद महाराज पे एक टिप्पणी आई है, स्वामी भद्राचार्य एक कहीं कहीं मीटिंग में गए थे तो वहाँ पे उनसे पूछा गया तो वो कहे कि वो कोई चमत्कारी बाबा नहीं है और न तो कोई उनमें कुछ ज्ञान है न कुछ है। अब बताइए, वो बाबा इतने महान हैं, गुरु मान ले। वो तो प्रेमानंद महाराज ऐसे हैं कि वो स्वामी भद्राचार्य को भी अपना गुरु मान ले, लेकिन अब कह रहे हैं कि उनको कोई चमत्कारी नहीं है। अरे क्यों चमत्कारी नहीं है? बाबा जी, उनकी जो जुबान से बात निकलती है ना, आप वो सुन लेंगे तो कांप जाएंगे। कोई भी गलत काम करने से पहले आप जाओगे तो 4 बार सोचोगे कि प्रेमानंद महाराज क्या बोले थे। रियलिटी में अपने लाइफ में ऐसा ऑब्जर्व किया हूँ कि कोई भी काम कुछ करने से पहले हम सोचते हैं, 4 बार सोचते हैं कि बाबा जो ऐसा, मतलब बोलने का उनका तरीका है ना कि आदमी का रूह कांप जाएगा। तो प्रेमानंद महाराज परम पूज्य हैं भाई, वैसे बाबा शायद रियल में कभी नहीं आएंगे। और ये बाबा कहते हैं वो चमत्कारी नहीं है। चमत्कार ही तो है, आखिर क्या चाहिए आपको? इतना सारा चमत्कार बताइए। वो अपने बातों से पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में लोगों को प्रभावित कर दिए हैं। और ऐसे ही नहीं कि वो हिंदू को ही प्रभावित किए हैं, आप बताइए कितने मुसलमान प्रभावित हुए हैं और सिख प्रभावित हुए हैं। जैन धर्म के लोग आते हैं वहाँ पे, ईसाई धर्म के लोग आते हैं, जाके पाकिस्तान से भी लोग आए हैं। अब बताइए, चमत्कार ही तो है। चमत्कार नहीं तो क्या कहेंगे इसे? आप बताइए, साक्षात उनकी जुबान से जो बात निकलती है ना, वो रियल होती है। और उनके जो दिखाए हुए मार्ग पर अगर चलोगे तो रियल में कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुख दुख तो जीवन में आता ही रहता है, लेकिन रियल में स्वामी प्रेमानंद महाराज वैसे लाइफ में
कभी नहीं आएंगे और उनकी हर एक बातों का पालन करिए। ये बाबा कहते हैं कि उनमें कोई चमत्कार नहीं। अब कैसा चमत्कार चाहिए आप? अच्छा, आप पॉलिटिशियन हैं, आप जिस पार्टी का सपोर्ट करते हो बस वही लोग आपको जानते होंगे और कोई नहीं जानता होगा। स्वामी प्रेमानंद महाराज को पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व। और ऐसा ही नहीं, जितने धर्म हैं सब धर्म के लोग जानते हैं। स्वामी भद्राचार्य जी अभी महाराज को बोलते थे, प्रेमानंद महाराज को, उनको संस्कृत नहीं आता। बताइए, इतने बड़े महान विद्वान, बताइए उनका संस्कृत आप सुन लेंगे ना स्वामी भद्राचार्य जी तो आप कांप जाएंगे। वो तो इतने महान हैं, उनको क्या आप सिखाओगे? और ये तो है, अभी देखिए आपस में ही ये विवाद करते हैं। अब अपने आप को महान साबित करने के लिए दूसरे को नीचा दिखाते हैं कि उनको ये नहीं आता, उनको संस्कृत बोल के दिखा दें। अब बताइए, वो आपसे कंपटीशन तो नहीं करने गए थे कि चलिए हम आपसे कंपटीशन करें, और वो कभी भी कुछ भी नहीं कहे आपके विषय में कि आप ऐसे हैं या वैसे। आप जैसे भी हैं वो आपको गुरु मानते हैं, लेकिन आप बताइए, आप उनको क्या बोल रहे हैं? उनको संस्कृत नहीं आता है और कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार बाबा आप तो गए ही नहीं उनके पास, आप एक बार जाके तो देखिए, चमत्कार ही चमत्कार आप देखेंगे। स्वामी प्रेमानंद महाराज कि उनको खुद ही फील हो जाएगा कि भाई वो कौन है। अगर आप नहीं जा पाओगे तो वीडियो के माध्यम से आप खाली उनको देखो, रियल में आप वीडियो उनका कंटिन्यू देखो, आपके जीवन में रियलिटी में बदलाव आएगा। रियलिटी में आपके जीवन में बदलाव आएगा, ये मैं चैलेंज करता हूँ। मैं अपने लाइफ में ऐसा ऑब्जर्व किया हूँ और मैं मतलब जो प्रेमानंदी महाराज बोलते हैं, लेकिन मैं 100% तो नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि 100% उनके बताए हुए मार्ग पर चलूँ और उनके मार्ग पे चलने का कोशिश करता हूँ। और वो उनको मैं गुरु मानता हूँ अपना। भाई जीवन में एक गुरु होना चाहिए, बिना गुरु का आदमी का जो बेड़ा पार नहीं लगता है। तो अपने जिसको लगता है कि हमारे कोई गुरु नहीं है तो आप गुरु मत बनाइए, लेकिन प्रेमानंद महाराज को आप अपना गुरु मान के और उनका वीडियो देखिए। भाई रियल में जो भी दुख सुख होगा या कुछ भी होगा वो आपको रियल में बताएंगे। और एक घटना तो और है उसमें, एक मतलब जो एक पेशेंट आया था, उसका कुछ तो मतलब पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था बैक में या कुछ तो कहीं भी दर्द हो रहा था, लेकिन वो आए भगवान प्रेमानंद महाराज से बोले कि आप मुझ पर कृपा कर दीजिए कि मेरा ये दर्द या दुख कम हो जाए। तो प्रेमानंद महाराज उसे डांट के बोले कि हम कोई चमत्कारी नहीं हैं, आप जाओ डॉक्टर के पास, अच्छे से इलाज कराओ। ये जादू मंत्र से ठीक नहीं होने वाला है, ना कि हम तुम्हें झाड़ दे फूंक दे, ये सब पूरा नाटक है। वो महाराज सीधे आदमी के मुंह पे बोल दिए, कोई वो नहीं है कि आप बुरा मान जाओगे। और आदमी अगर नहीं समझा तो रामायण में भगवान राम का एग्जाम्पल दे के बताए वो कि लक्ष्मण को बाण लगी थी तो वो अपने जादू से भी सही कर सकते, अपनी शक्ति से भी सही कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। जो समाज में जो संदेश जाएगा तो वो वैद्य को बुला के उनका प्रॉपर मतलब इलाज हुआ, तब जाके लक्ष्मण जी फिर से पुनः जीवित हुए। तो ये मैसेज आता है कि आप भारत को हिंदू राष्ट्र तो बनाना चाहते हो, लेकिन ये बना के आप करोगे क्या? नेपाल हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र आदमी मतलब जो है ना, अपना दिशा नहीं देखता है कि हमें कहाँ जाना है। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर सब मिल के चलोगे तभी देश आगे बढ़ेगा। और अगर आपको लगता है, अगर आपको अहंकार है अपने किसी भी चीज़ पे कि मैं ये हूँ इस वजह से ये है, तो आपका ये भ्रम है, आपके अंदर ये अहंकार है। आप गाड़ी एक देख लो, 4 व्हीलर देख लो या तो साइकिल देख लो, उसमें किसी भी पार्ट को, एक नट बोल्ट को भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि वो मेरी वजह से है।
या बड़े साइकिल के पहिया को नहीं घमंड होना चाहिए, या हैंडल को भी घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरी वजह से है। अगर उसमें से एक नट भी खुल गया ना तो साइकिल खड़ी हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल है, हम सब मिल के रहें। ये बाबा जो हैं कुछ भी बोल देते हैं। अभी तो हिंदू राष्ट्र, कुछ बाबा लगे हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। मुंह पे तो बात करेंगे हिंदू राष्ट्र का बात करेंगे, लेकिन कभी पीछे नहीं देखेंगे कि पीछे क्या हो रहा है। ये पीछे बहुत बड़ा स्कैम है। खाली हिंदू राष्ट्र, गाय माता बनाते हैं, गाय को माता बनाते हैं। लेकिन आप जाके देखिए कितना बुरा कंडीशन है वहाँ का यूपी में। जितनी गौशाला आप देख लोगे तो सच में आपका रूह कांप जाएगा, दिल घबरा जाएगा। जिसमें गाय हैं, ना प्रॉपर देख रेख हो रहा है, ना खान पान हो रहा है। तो भाइयों, यही है आप लोगों से विनम्र विनती कि ये जो बाबा बोलते हैं कि अपनी आप को बढ़ाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाते हैं, ये दूसरे को संदेश देते हैं और अपने खुद नहीं फॉलो करते हैं। तो प्रेमानंद महाराज के ऊपर ऐसा शब्द बोल रहे थे कि वो चमत्कारी नहीं है। वो इतनी चमत्कारी है बाबा कि उनके रूप से आप बदल जाओगे। उनको खाली आप देख लोगे तो भी बदल जाओगे, और जीवन में जो भी कष्ट रहेगा वो कष्ट भी दूर हो जाएगा। आदमी को कष्ट रहेगा, लेकिन उनके जो प्रवचन आते हैं ना, भगवान रियल में आदमी का दुख कम करते हैं। मैं ऑब्जर्व किया हूँ। तो भाई लोग, ये बाबा जो कुछ भी बोल देते हैं, इन पे कुछ भी जो नए बाबा हैं जो जादू मंत्र, प्रेमानंद महाराज बोले हैं कि जितने भी बाबा हैं जो चमत्कारी की बात करे, समझ लो बाबा ने ढोंगी है। कुछ लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, सब ढोंगी है, सब अपना अपना वो चला रहे हैं बिजनेस। तो प्रेमानंद महाराज के पास आओ। अगर आपको लगता है कि दर्शन करना है तो आ जाओ, आप प्रेमानंद महाराज का दर्शन करो वृंदावन में, और प्रेम से बोलो श्री राधे राधे।